देहरादून में 25वें राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारी। मंत्री गणेश जोशी ने तैयारी को लेकर की बैठक। मंत्री ने अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। बीजेपी नेता गुरविंदर सिंह चंडोक को मिली नई जिम्मेदारी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता की मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। गुरविंदर सिंह को माला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। देहरादून में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान जारी। गड्ढा मुक्त करने का 98% काम लगभग पूरा। 4000 किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त करने का लक्ष्य है। गैरसैंण में स्वास्थ्य आंदोलन को लेकर पदयात्रा। महल चोरी पहुंचने पर पदयात्रा का स्वागत। स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर भूख हड़ताल। और नीलकंठ में पर्यटकों की सुरक्षा में जुटी पुलिस। दलदल में फंसे 2 पर्यटकों को निकाला बाहर। पर्यटकों ने पुलिस का जताया आभार। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर अग्निवीर भर्ती पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए एसओपी तैयार। सीएम धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण सभी जिलों में देगा प्रशिक्षण। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का आया बयान। सीएम धामी ने युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने के लिए दिए थे निर्देश। उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा के अनुसार सेना में युवा बना सकेंगे अपना करियर। भर्ती पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण देने की तैयारी हुई पूरी। 13 जनपदों में शीघ्र होगा अग्निवीरों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शुरू। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में हो, चाहे एक सैनिक के रूप में हो, यहां के नौजवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं। और अग्निवीर योजना जब से शुरू हुई है, एक यंग फौज हमारी तैयार हो रही है। मैं लंसडाउन में जाकर उन अग्निवीरों से मिला था, अभी मैं गया था। और हमने, क्योंकि अभी हम सैनिक कल्याण के विभाग के माध्यम से इनको प्री ट्रेनिंग कराते हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इनकी जो डाइट के लिए धनराशि मिलती थी बहुत कम थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा दिया है। अब जितना खिलाड़ियों को धनराशि मिलती है उतनी इनको मिलेगी, जिससे इनको अच्छी खुराक मिलेगी, वो फिजिकल फिट होंगे। और अब सरकार ने खेल विभाग द्वारा भी इनको ट्रेन करने का के लिए एसओपी जारी की है। तो निश्चित इससे हमारे नौजवान अधिक से अधिक फौज में भर्ती होंगे और देश की रक्षा करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में 6 और 7 नवंबर को हल्द्वानी और पंतनगर में आयोजित होने वाले 25वें राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समयबद्ध और समन्वित ढंग से पूर्ण की जाए, जिससे कि राज्य स्थापना दिवस समारोह की गरिमा और भव्यता बनी रहे। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और सफल आयोजन के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। काशीपुर मीडिया सेंटर के समस्त पदाधिकारियों और सदस्य गणों ने काशीपुर निवासी वरिष्ठ बीजेपी नेता गुरविंदर सिंह चंडोक को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर उनका जोरदार स्वागत किया है। मीडिया सेंटर के अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी के नेतृत्व में रामनगर रोड स्थित एक होटल के सभागार में गुरविंदर सिंह चंडोक का फूल मालाओं से जोरदार अभिनंदन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए चंडोक ने प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और अपने समस्त शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरीके से शीर्ष नेताओं ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मिशन 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः पूरे प्रदेश में कमल खिलाएगी। इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जिस तरीके से शीर्ष नेताओं ने उनके ऊपर विश्वास जताते हुए प्रदेश प्रवक्ता बनाया है, वह उस पर खरा उतरने का प्रयास करते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की विकास पर सोच को जन जन तक पहुंचाने में पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। मुझे इतना प्यार दिया, यहां बुलाकर मुझे एक एहसास कराया कि मैं उनके बीच का ही एक व्यक्ति हूं।
और मैं तहे दिल से, अपने हृदय से, गहराइयों से आज अपने काशीपुर मीडिया सेंटर के अपने भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से व्यक्ति को इस तरह यहां बुलाकर सम्मान दिया। मेरी मां पार्टी, मेरी भारतीय जनता पार्टी का मैं करोड़ों बार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने एक छोटे से अदना से कार्यकर्ता को उन्होंने एक सम्मानजनक पद पर बिठाया। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटे से व्यक्ति को भी पार्टी कहां से कहां बिठा देती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का, मेरे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धाकड़ धामी, जो धाकड़ धामी के नाम से जाने जाते हैं और यहां के निर्णय जो प्रदेश के हित में लेते हैं उनको जाना जाता है। मैं उनका आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, वंदन करता हूं। मेरे संगठन के शिल्पी जो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का निर्माण करने का कार्य करते हैं, उनको संगठन से मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे हमारे इस प्रदेश के यशस्वी संगठन महामंत्री प्रदेश के आदरणीय अजय जी भाई साहब, मैं उसके साथ ही सभी प्रदेश के पदाधिकारियों का और प्रदेश के सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे के अनुसार प्रदेश के मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त करने का 98% काम लगभग पूरा हो चुका है और बचा हुआ कार्य भी अगले 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। ये अभियान विशेष रूप से मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत पर केंद्रित है, जिससे कि आमजन को आवागमन में असुविधा न हो। उत्तरकाशी में बीआरओ और हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्से का कुछ कार्य शेष है, जिन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने इस वर्ष लगभग 4000 किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले वर्ष ये लक्ष्य 2300 किलोमीटर था। इसके साथ ही जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे ज्यादा ट्रैफिक वाली ग्रामीण सड़कों की मरम्मत को भी प्राथमिकता दें। इसके साथ सचिव पंकज पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा दी गई समय सीमा 31 अक्टूबर से पूर्व ही प्रदेश के सभी मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त कर लिया जाएगा। कि प्रदेश में जो हम लोग गड्ढा मुक्त अभियान चला रहे थे उसमें 98% हम लोग कवर कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य 31 अक्टूबर तक का है, लेकिन अभी कल तक का जो डेटा है उसके हिसाब से 98% हम कर चुके हैं और 2 दिन के आगे जो है संडे तक हम 100% कर लेंगे इसको। बीआरओ का थोड़ा काम पीछे चल रहा है और एनएचएआई का कुछ पोर्शन बचा हुआ है। अभी बीआरओ का मेनली काम उत्तरकाशी जिले में है और एनएचएआई का काम जो है हरिद्वार जिले में है, जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। उनको भी मैंने कहा है कि वो भी कंप्लीट करें, क्योंकि शासन से जब उच्च स्तर से एक निर्देश दिए गए हैं तो उसको हम लोग को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी में आता है। एनएच में थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, उनको भी टारगेट दिया गया है कि 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लें उसको, जो पीडब्ल्यूडी के पास जो एनएच वाला पोर्शन है। बाकी सारे डिविजन्स 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मैक्सिमम लोगों ने 100% कर लिया है। इसके अलावा ये बात आती है, कुछ ग्रामीण सड़कों की बात भी आती है, तो उसमें सारे डीएम्स को मैंने ये कहा था कि अगर उनको लगता है कि कोई ऐसी रोड है जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे ट्रैफिक है, जिसको रिपेयर किया जाना चाहिए प्राथमिकता के आधार पे, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो जिन डीएम्स ने रिकमेंडेशन दिया है अपना, उसको भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं। वो एडिशनल हम लोग करेंगे, वो 31 अक्टूबर तक नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा आगे तक जाएगा। बट जो हमने टारगेट रखा था लास्ट ईयर, हम लोगों ने 2300 किलोमीटर का टारगेट रखा था। इस साल टारगेट हमने बढ़ा के 4000 किलोमीटर किया था और मैं ये बताना चाहूंगा कि 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा जो टारगेट था उसके अलावा भी जहां पे बीच में और काम आया उसको भी हमने ऐड किया है। तो काफी अच्छा सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस है और पब्लिक को बेहतर आवागमन की सुविधाएं प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है। उसी क्रम में हम लोगों ने काम किया है। आगे भी जो डीएम के रिकमेंडेशन पे अगर कोई सड़कें आती हैं तो निश्चित रूप से उसको भी टिकट। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से सटे कुमाऊं जनपद के चकुटिया विकासखंड में पिछले 2 अक्टूबर से चल रहे स्वास्थ्य आंदोलन की कड़ी में पदयात्रा पर निकला आंदोलनकारियों का जत्था आज दोपहर बाद भुवन कठायत के नेतृत्व में महल चोरी पहुंचा। इस दौरान व्यापारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों का स्वागत करते हुए आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी की। स्वास्थ्य आंदोलन को पर्वतीय क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता बताते हुए सभी सहयोगियों ने आंदोलन में सहयोग देने की बात कही। इस अवसर पर चौखुटिया में चले आंदोलन के दौरान 8 दिनों तक भूख हड़ताल करने वाले मुख्य आंदोलनकारी पूर्व सैनिक भुवन कठायत ने
कहा कि वो सरकार को जगाने के लिए 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा को 10 दिन में पूरा करेंगे। यदि सरकार तब भी नहीं मानती है तो इसके बाद दिल्ली जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 अक्टूबर से चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर भूख हड़ताल आंदोलन चल रहा है, जिसे लेकर सरकार और उनके प्रतिनिधि सिर्फ झूठे आश्वासन दे रहे हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ये जनता का आंदोलन है जो जनभागीदारी से ही सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बहुत कुछ है, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहुत कुछ है, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी है। तो वहीं आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों के परमिट बंद, ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों के परमिट हुए बंद। अल्ट्रा मैराथन के कारण परमिट किए बंद। धावकों को सुरक्षित और शांत वातावरण मुहैया कराने के लिए उठाया गया कदम। मैराथन में देश भर से लगभग 1000 धावक करेंगे प्रतिभाग। धीराज गब्रियाल पर्यटन सचिव ने जानकारी दी है। यात्रियों के लिए बंद रहेगा परमिट। मैराथन के दौरान पर्यटकों की संख्या अधिक होने से धावकों को हो सकती है सुविधा, व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसको लेकर लिया गया है ये निर्णय। रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस। हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन को मुख्य इवेंट के रूप में किया शामिल। उत्तराखंड भारत में पहला ऐसा राज्य जहां राज्य सरकार करा रही मैराथन। मैराथन संपन्न होने के बाद पर्यटकों के लिए परमिट होंगे जारी। परमिट हमने उन लोगों के लिए बंद किए हैं जो जितने प्रतिभागी हैं और उनके रिश्तेदार हैं उनसे अलग लोग, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड संख्या में होम स्टेज वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इसलिए उस चीज को कि कहीं कुछ न हो। पहली बार देखे कोई भी गवर्नमेंट पूरे इंडिया में पहली बार इस अल्ट्रा मैराथन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उत्तराखंड ये पहला स्टेट है। और वैसे भी 25 सालों में चूंकि हमारी रजत जयंती समारोह भी हम लोग इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से ये मेन इवेंट इसको रखा गया है। तो बाद में जैसे ही ये आपका 2 तारीख को हमारी मैराथन हो जाएगी, उसके बाद फिर और टूरिस्टों के लिए इसको खोलेंगे। पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा और त्वरित सहायता कर रही है। पुलिस ने नीलकंठ से लौटते समय दलदल में फंसे उत्तर प्रदेश के 2 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। साथ ही उनके वाहन को भी कई घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बता दें कि बरेली राजेंद्र नगर निवासी सिप्रा जोशी और उनके भाई नीलकंठ महादेव के दर्शन के बाद लौट रहे थे। बैराज बाईपास रोड पर गुर्जरों के डेरे से आगे घने जंगल में गधेरे के पास उनका वाहन दलदल में फंस गया था, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक मनोज रमोला के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम दलदल में फंसे पर्यटकों तक पहुंची और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। दलदल में बुरी तरह फंसे वाहन को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए पुलिस टीम ने ऋषिकेश से क्रेन मंगवाई। क्रेन पहुंचने के बाद पुलिस टीम ने कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद फंसे हुए वाहन को भी सुरक्षित रूप से दलदल से बाहर निकाल लिया है। पर्यटकों ने पौड़ी पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता के लिए आभार जताया। कीचड़ में फंस गई थी, पौड़ी पुलिस हमारी मतलब देख के आए और हमारे गाड़ी को निकलवाया, ट्रेन बुलाई, अभी हमारी गाड़ी निकल चुकी है जी। थैंक यू पौड़ी पुलिस। ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान पत्रकारों के समय की कीमत को नहीं समझ रहे हैं। कई बार ऐसा हो चुका है कि निर्धारित समय पर पत्रकारों को बुलाकर वे खुद नदारद हो रहे हैं। आज भी मेयर शंभू पासवान ने 12 बजे अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पत्रकारों को आमंत्रित किया, लेकिन निर्धारित समय के आधे घंटे बाद भी मेयर अपने दफ्तर नहीं पहुंचे। आधा घंटा इंतजार करने के बाद पत्रकार बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बेरंग लौट गए। मेयर ने कहा है अब तक
कब तक आएंगे इसके बारे में भी किसी ने पत्रकारों को जानकारी नहीं दी है। दिलचस्प बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर मेयर के दफ्तर में उनके किसी भी प्रतिनिधि या अधिकारी ने पत्रकारों को तवज्जो नहीं दी। इसे पत्रकारों ने खुद की बेइज्जती माना है और बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के वापस लौट गए। बता दें कि मेयर शंभू पासवान ने नगर निगम ऋषिकेश के विकास कार्यों, निराश्रित गोवंशों और आवारा कुत्तों के नियंत्रण एवं समाधान के संदर्भ में आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पत्रकारों को प्रेस नोट जारी कर आमंत्रित किया था। पौड़ी पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कोटद्वार पुलिस ने 10 महिला और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 22 अक्टूबर को थाना कोटद्वार पुलिस को देवरामपुर क्षेत्र में रामलीला के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि देवरामपुर के कुछ लोग उत्तर प्रदेश क्षेत्र के मेटाढाक मल्ला में रामलीला देखने गए थे, जहां उनका दूसरे पक्ष से झगड़ा हो गया था। पुलिस जब इस घटना से संबंधित व्यक्ति को पूछताछ के लिए ला रही थी, तभी देवरामपुर की कुछ महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके सरकारी कार्य में उन्हें बाधा डाली गई है। घटना के संबंध में कोतवाली कोटद्वार ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के साथ अभद्रता की इस घटना को एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने सीओ निहारिका सेमवाल को तत्काल टीम गठित कर अभद्रता करने वालों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश तनवर और वरिष्ठ उप निरीक्षक राज विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया है। टीमों ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पुलिस टीम तलाश कर रही है। रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश प्रमुख पर जानलेवा हमला करने की खबर से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना रुड़की हरिद्वार रोड पर मॉन्टफोर्ट स्कूल के पास की बताई जा रही है, जहां कुछ अज्ञात हमलावरों ने योगेश प्रमुख पर लाठी डंडों और रॉड से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे योगेश गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल योगेश प्रमुख को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और आसपास के इलाकों में हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश या आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी है। पुलिस हमले के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंगलौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मोहल्ला पठानपुर में पिछले कई सालों से एक अर्ध विक्षिप्त महिला सड़क किनारे रह रही थी। जब स्थानीय लोगों ने उसे वहां से हटाया तो उसके झोले से 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। नोटों का जखीरा देखकर हर कोई दंग रह गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच के महिला को मेडिकल टीम की सहायता से सुरक्षित कराया है। वहीं पुलिस महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजने की प्रक्रिया कर रही है। पुलिस ने बरामद पैसों को किसी सम्मानित व्यक्ति की निगरानी में रखवाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें तो लगा उसके पास सिर्फ कपड़े लत्ते होंगे, लेकिन जब पैसे निकले तो हम खुद हैरान रह गए। फिर हमने पुलिस को सूचना दी। लोगों का कहना है कि जैसे ही पैसों की खबर फैली, इधर उधर के चोर उचक्के भी मौके पर मंडराने लगे। ऐसे में पुलिस की सतर्कता ने समय रहते स्थिति संभाल ली। हमें जो है ना जी पैसे मिले हैं इसके पास। हम जो है ना इसको खाली करा रहे थे। खाली कराने के बाद में इसने जो है ना एक कट्टे जो है ना उठाए और उठा के अपने पास रखे। तो हमें शक हो गया कि इसमें पैसे हैं। तो हमने जो उठा के देखा तो वो पैसे थे उसमें, तो वो इसने अपने पास रखे, वहां से उठी नहीं वो। तो फिर शाम के टाइम हमने जो है ना हमारे सभासद हैं उनको बुला गए और फिर जो है ना वो उनसे वो पैसे लिए। 5-7 आदमी थे हम सब ने सामने से लेके और फिर जो है ना अब उसको हमने रखे हैं। अब उसको गिन रहे हैं जी। अब पुलिस को सूचना जो है ना इन्होंने मोहम्मद ने अनीस है मोहम्मद जी, मेंबर है, सभासद हैं, उन्होंने सूचना दे दी थी कोतवाल साहब को। वो बता रहे थे कहने के हमने सूचना दे दी उनको। 8-10 साल से मेडिकल स्टोर है मेरा। अच्छा, हमारे मेडिकल के सामने एक औरत रहती है यहाँ पे।
अच्छा जी, और थोड़ा वो दिमाग से कुछ वैसी है। और ये हमारे हाफिज साहब है। अच्छा, इन्होंने ये जमीन खरीद ली है तो खाली करा रहे थे इसको। खाली जैसे वो करा रहे थे तो कल सुबह का वाकया है ये। इन्होंने जैसे ये खाली कराया तो इसके बाद कुछ पैसे निकले, और पैसे थे लगभग जो है आपने देख ही लिए कितने पैसे है। और इन पैसों को हमने हाफिज साहब कहने लगे भाई इसके पास पैसे है, थोड़ा इनका ध्यान रखियो, क्योंकि इनके आसपास जो है जुहारी टाइप के जितने भी आदमी है इसे लूट खटोस नहीं रहे। मैंने कहा चलो ही ठीक है। तो कल हम इस चीज को जो है नजर में रखते हुए उसके बाद में फिर 4-5 बजे हमने 5-7 आदमी का नाम है और क्या राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी गुमानीवाला में बस्ता मुक्त दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों और ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे और उप प्रधानाचार्य मोहन सिंह नेगी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने विद्यार्थियों को नशा न करने की शपथ दिलाई और कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए विनाशकारी है। निदेशक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने नशा छोड़ो जीवन जोड़ो जैसे नारे लगाए। ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी बताया गया। इसी के साथ प्रधानाचार्य ने छात्रों से नशामुक्त समाज बनाने के लिए आगे आने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया है। उप प्रधानाचार्य ने भी विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। हल्द्वानी के लालनाट क्षेत्र स्थित साकेत कॉलोनी में बटाई पर रहने वाले एक परिवार ने झोपड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और झोपड़ी में रखा गैस सिलेंडर फट गया। धमाके की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के समय झोपड़ी में रहने वाला परिवार अपने पैतृक गांव गया हुआ था। गनीमत रही कि झोपड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। हालांकि तब तक झोपड़ी में रखा सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। थाना मुखानी इंस्पेक्टर दिनेश जोशी ने बताया कि रॉकेट के कारण पहले झोपड़ी में आग लगी, जिसके अंदर रखा सिलेंडर फटा, जिस कारण झोपड़ी पूरी तरह से राख हो गई। हादसे के वक्त झोपड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने आसपास के लोगों से आतिशबाजी करते वक्त सावधानी बरतने की अपील की। सूचना मिली है 8:36 पे सूचना मिली है। 8:45 पे हम लोग यहाँ पहुंच गए और आकर देखा है तो झोपड़ी हमारे आने से पहले ही जल चुकी थी और बाकी जो है यहाँ टैंकर से आग बुझाई है स्थानीय लोगों की मदद से। प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि कोई रॉकेट आया है और उससे इनकी झोपड़ी के ऊपर गिरा है और झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था और उससे आग लगी है और उससे जल गया है। एक सिलेंडर फटा है जिससे तेज धमाके के साथ यहाँ सारे लोग इकट्ठे हो गए। एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 12 लाख की चरस पकड़ी है। चरस तस्करी करने के आरोप में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के कब्जे से एसटीएफ की टीम ने 2 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हल्द्वानी में एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने चेकिंग की। इस दौरान तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। तस्कर की पहचान नारायण सिंह निवासी हल्द्वानी के रूप में हुई है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। फिलहाल इतना पता चला है कि आरोपी पहले भी चरस तस्करी करने के आरोप में जेल की हवा खा चुका है। यह माना जा रहा है कि आरोपी के पकड़े जाने से बड़े तस्करों के बीच की एक कड़ी टूट चुकी है। पूछताछ में यदि अन्य तस्करों के नाम सामने आएंगे तो उन्हें भी मुकदमे में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया जाएगा। एसटीएफ की टीम ने अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में 18 अक्टूबर को मिली अधजली लाश की गुत्थी को हरिद्वार पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने बताया कि हत्या की वजह लव ट्रायंगल है। आरोपी सलमान
का सीमा खातून नाम की महिला से प्रेम संबंध था, लेकिन वह किसी और से शादी करना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और सलमान ने सीमा खातून की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि हत्या उधम सिंह नगर में हुई थी, जहां आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए श्यामपुर में एक खाली प्लॉट में ले जाकर डीजल से जला दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में लगभग 300 से 400 वाहनों के सीसीटीवी फुटेज को ट्रेस किया और ANPR कैमरों की मदद से एक सफेद रंग के कंटेनर को पकड़ा। पुलिस ने उधम सिंह नगर में जाकर सुराग जुटाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया। डेड बॉडी मिलती है हमें और उस समय तक संभवतः एक महिला की डेड बॉडी हमें लग रही थी, जिसमें उनको काफी जला दिया गया था। उनके सिर्फ हाथ और पैर, हाथ के जो लगभग उनके पैर और हाथ के जो बिल्कुल एक्सट्रीम पार्ट्स है वो छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स को जला दिया गया था। बाद में उसमें शिनाख्त की गई है और शिनाख्त करने पे ये पता चला कि वो एक महिला की डेड बॉडी थी और इसमें एक प्रेम प्रसंग के चलते उनकी हत्या की गई थी। उधम सिंह नगर में ये हत्या हुई थी, जिसमें बॉडी को हरिद्वार जिले में लाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस त्योहार घर में अगर 2 व्हीलर लाना तो मेरे वाला ही लाना।